अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, पिछले दिनों दिल्ली से एक नया फितना सामने आया, अब्दुल रशीद खुरेजी का फितना। दिल्ली के खुरेजी इलाके की मक्की मस्जिद में अब्दुल रशीद नाम के एक शख्स ने, जो पहले तबलीगी जमात से वाबस्ता था और तबलीगी जमात ही से वाबस्ता रहकर उसने अपने मुरीदीन का एक हल्का बनाया और फिर अपने एक नौउम्र चेले के ख्वाबों की बुनियाद पर उसने अजीब अजीब दावे किए। मसलन उसने ये दावा किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शेख हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर मुझे इरशादात और हिदायत देते हैं और हुजूर ने मुझे पूरी दुनिया की खिलाफत और हुकूमत अता की है। और इस तरह के उसने अजीब अजीब दावे किए। कल 11 जुलाई सन 2026 को दिल्ली के कुछ उलमाए किराम ने एक इस्तिफ्ता दारुल उलूम देवबंद में दिया और फिर दारुल उलूम देवबंद से अब्दुल रशीद खुरेजी के बारे में शरई हुक्म मालूम किया। दारुल उलूम देवबंद ने उस इस्तिफ्ता का जवाब दिया और अब्दुल रशीद के बारे में फतवा सादिर किया। इस्तिफ्ता लंबा है, जिसमें अब्दुल रशीद के दावों और उसके बयानात को तहरीरी शक्ल में मिन व अन पेश किया गया है। इस्तिफ्ता का खुलासा यह है कि अब्दुल रशीद ने यह दावा किया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शेख हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेले के ख्वाब में आकर मुझे इरशादात और हिदायत अता करते हैं। जब भी मुझे कोई सवाल पूछना होता है या कोई हिदायत हासिल करनी होती है तो मैं अपने चेले को कहता हूं तो वो सो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आकर हुक्म देते हैं और मेरे सवालों के जवाब देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तमाम दुनिया की हुकूमत और खिलाफत अता की है। जो शख्स हुजूर को मेरा शेख ना माने या मेरी खिलाफत को तस्लीम ना करे वो काफिर है। काली पगड़ी और सफेद जुब्बा पहनो, इसको लाजिम समझो, इसी में तुम्हारा कफन भी होगा। और इस तरह के दीगर दावे और बेबुनियाद बातें नकल की गई हैं। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद से अब्दुल रशीद के बारे में शरई हुक्म मालूम किया गया है। दारुल उलूम देवबंद ने इस इस्तिफ्ता का जो जवाब दिया और अब्दुल रशीद खुरेजी के बारे में जो फतवा सादिर किया वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन, अल जवाबु बिल्लाहि तौफीक। सवाल में मज़कूरा बातें अगर शख्स मज़कूर से वाकई सरजद हुई हैं तो शरीयत की रूह से सरीह जलालत और गुमराही की बातें हैं, जिसकी तफसील दर्जे झेल है। अलिफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के साथ ही वही इलाही का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो चुका है और दीन इस्लाम अपनी आखिरी और मुकम्मल सूरत में क़यामत तक के लिए उम्मत के हवाले कर दिया गया है। शख्स मज़कूर का ख्वाबों के जरिए मुस्तकिल तौर पर इरशाद व हिदायत हासिल होने और शरई उमूर में रहनुमाई मिलने का दावा करने में खत्म नबूवत के कतई अकीदे पर जद पड़ती है, जो ईमान और अकीदे के लिए निहायत खतरनाक और मुहलिक है। मुंसलिका ख्वाब बेहुदा किस्म के शैतानी इल्काआत हैं या फिर मनगढ़ंत और खुद साख्ता हैं। बा, शख्स मज़कूर का यह कहना कि जो आदमी इस बात का इनकार करेगा कि मेरे शेख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो काफिर हो जाएगा, ये बड़ी जहालत है। एक मुसलमान पर शरई वजह के बगैर कुफ्र का हुक्म लगाना और लान तान करना बड़ा गुनाह है। अहादीस में बेजा तकफीर पर नकीर करते हुए फरमाया गया है कि इसका नुकसान इल्जाम देने वाले को उठाना पड़ता है। जीम, ख्वाब की बुनियाद पर यह दावा करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जमीन की खिलाफत और बादशाहत मुझे अता फरमाई है, फितना अंगेजी है। ऐसी खुद साख्ता खिलाफत का शरअन कोई एतबार नहीं है और मुसलमानों के लिए किसी ऐसे शख्स को खलीफा तस्लीम करना, उसके हाथ पर बैअत करना और उसकी खिलाफत की तबलीग करना जायज नहीं है। दाल, अपने मुरीदीन को सफेद जुब्बा और काली पगड़ी पहनने का पाबंद बनाना और एक मखसूस दीनी शियार की हैसियत देना दीन में एक नई बिदात ईजाद करना है। शरीयत ने मुसलमानों के लिए किसी खास वज़ाक़ता या रंग के लिबास को लाजिम नहीं किया है। खुलासा यह है
کہ شخص مذکور کے اقوال و افعال نہایت گمراہ کن بلکہ ایمان و عقیدے کے لیے بھی خطرناک ہیں اور علم دین کی کمی کا نتیجہ ہیں۔ اس پر لازم ہے کہ اس غلطی کو معمولی نہ سمجھے بلکہ بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے نادم اور شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ کرے، اپنے تمام باطل اور گمراہ کن دعووں سے علانیہ براءت کا اظہار کرے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں اور ان کا ایمان خطرے میں پڑا ان کے سامنے بھی حق بات واضح کرے۔ اگر شخص مذکور نے واقعی ندامت و شرمندگی کے ساتھ ان غلط اور گمراہ کن باتوں سے سچی توبہ کر لی ہے تو اس کا یہ عمل قابل تحسین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ تاہم تمام مسلمانوں بالخصوص مکی مسجد کے مصلیوں اور باشندگان دہلی کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ ایسے شخص کو اس کی کم علمی کی وجہ سے آئندہ اپنا دینی مقتدا ہرگز نہ بنائیں اور نہ اس کی ماتحتی میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ خود اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دینی پیشوا کی حیثیت سے پیش کرنے سے مکمل اجتناب کرے، عوامی مجمع میں بیان و تقریر سے کنارہ کش رہے اور کسی معتبر عالم سے رابطہ رکھ کر دین کا ضروری علم حاصل کرے تاکہ آئندہ ایسی گمراہی سے محفوظ رہے۔ واضح رہے کہ اسلام میں دعوت دین کا ایک طریقہ کار مخصوص اور متعین نہیں ہے کہ جس کی پابندی ہر مسلمان پر لازم ہو۔ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ دین کا کوئی بھی کام ہمیشہ اپنے مقامی معتبر علماء کرام کی رہبری اور نگرانی میں انجام دیا کریں تاکہ ہر قسم کے فتنے اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد عربی کتابوں کے حوالے ہیں اور پھر دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام اور علماء کرام کے دستخط ہیں۔ تو بہرحال عبدالرشید خریجی کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ صادر ہوا ہے جس میں اس کے نظریات اور اس کے دعووں کو باطل اور گمراہ کن قرار دیا گیا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں ان سے بھی کہا گیا ہے کہ عبدالرشید بھی توبہ کرے اور وہ لوگ بھی توبہ کریں اور آئندہ اس طرح کی حرکات سے باز رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔